वर्किंग ऑफ स्लॉट्स, यानी वर्किंग स्लॉट के कैसे करते हैं, स्लॉट्स वर्किंग कैसे करते हैं ये पता होगा, देन हमें फोर्सेज से पता चलेगा कि हमें इनकम कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है, रिसाइकल हुई है तो कैसे हुई है, यानी फोर्सेज के स्लॉट्स हमें कैसे इनकम देते हैं और हर इंसान को देते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता, न्यू होते हैं तभी थोड़ी मुश्किल होती है कि किस स्लॉट ने कितने डॉलर हमें इनकम दी। ये सारा आज मैं आपको क्लियर करूँगी कि कौन सा स्लॉट कितनी इनकम देता है, रिसाइकल कब होती है, ये सारा इंशाल्लाह आज हम क्लियर करेंगे। एक्टिव होकर सुनना है। चलिए, forces.io हमें किसके थ्रू इनकम देता है। फोर्सेज में हमारे पास होते हैं वर्किंग स्लॉट्स प्लस नॉन वर्किंग स्लॉट्स, यानी हमारे पास होते हैं प्रोग्राम्स जिन्हें हम यहाँ पे स्लॉट्स बोल रहे हैं। ये प्रोग्राम, ये स्लॉट्स हमें इनकम देते हैं। ठीक है, कैसे हमें इनकम आएगी, देखिए पहले आ जाते हैं X3 स्लॉट पे। पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि ये टोटली 100% वर्किंग स्लॉट्स है बिफोर एनी ज्वाइनिंग। किसी भी ज्वाइनिंग से पहले ये हमारे पास क्या है, 100% वर्किंग स्लॉट है, यानी ये पैसिव इनकम भी देता है, विदाउट वर्क इनकम भी देता है। लेकिन कब देगा ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये 100% वर्किंग स्लॉट कैसे है। 100% वर्किंग का मतलब ये है, वर्किंग क्या है, देखिए जब ये 100% हमें देगा किस पे, वर्किंग करने पे। वर्किंग क्या है, वर्किंग क्या करनी है कि कोई सपोज हम ज्वाइनिंग कराते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक ज्वाइनिंग हुई, 2 ज्वाइनिंग हुई, उससे हमें कितने डॉलर आएंगे ये सारा आज सीखेंगे। तो ये हमारे पास वर्किंग है कि हमने यहाँ पे ऐड करना है, यानी ज्वाइनिंग करवानी है। इस वर्किंग से हमें कितनी इनकम ये देगा, तो सबसे पहले ये समझे कि X3 में हमारे पास 3 सर्कल है। ठीक है, कितने सर्कल है, 3 सर्कल है। ये जो 3 सर्कल है उनमें से ये पहले 2 सर्कल हमें इनकम देते हैं, ये सर्कल और ये सर्कल। यहाँ से $5, फिर यहाँ से $5, ठीक है, $10 की इनकम देता है। लेकिन ये वाला सर्कल जो है, ये वाला लास्ट वाला सर्कल रिसाइकल होता है, 100% रिसाइकल होता है। इसकी इनकम हमें नहीं मिलती, हमारे अपलाइन पे चली जाती है। ठीक है, अपलाइन को चली जाती है इनकम। लेकिन एक और मज़े का पॉइंट ये है कि X3 जो स्लॉट है, X3 जो प्रोग्राम है, वो हमें इनकम कितने % देता है, परसेंटेज क्या है इसकी, इसकी परसेंटेज है 100%। ठीक है, 100% हमें इनकम देता है। सपोज हमारे पास ये क्या है, $5 वाला स्लॉट है, ठीक है, तो हमें ये $5 देगा। और $10 वाला है तो 100% हमें 10 देगा, 20 वाला है तो 20 देगा, इवन के 80 वाला है तो $80 हमें पूरे आ जाते हैं। यानी ये हमें आधी या फिर 50% या फिर टैक्स ऐड करके ऐसा कुछ नहीं होता, ये 100% हमें इनकम देता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से भी आप माइंड में रख लें, लेकिन आपको आइडिया ओपन करके भी दिखाऊंगी कि कैसे हमारे पास $5 वाला, 10 वाला, 20 वाला, चाहे अप टू सो ऑन। ठीक है, ये बहुत आसान है और हमें ये वाले स्लॉट, मुझे X3 और X4 बहुत पसंद है। इसके बाद एक और पसंद है, लेकिन ये इनकी वजह बताती जाऊँ क्यों, क्योंकि देखिए हमें 100% देते हैं। अगर हम इसमें वर्किंग करें 100% हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है और इतने मज़े से मतलब खुशी होती है कि वाकई हमने कोई काम किया है, वर्किंग की है, जिससे हमें रिस्पॉन्स भी मिला है। ठीक है, अब ये $5 तो हमें आ गए, ये कहाँ गए, रिसाइकल हो गए, अपलाइन को चले गए। देखिए रिसाइकल होकर कहाँ जाते हैं और क्यों जाते हैं, ये हम एक अलग सेक्शन रखेंगे रिसाइकल का, सारे उसमें स्लॉट्स की रिसाइकलिंग देखेंगे कि क्यों होती है और क्या हमें इससे सैड होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उदास होना चाहिए कि हमने वर्किंग की। और यानी देखें, फर्स्ट ज्वाइनिंग कराई आपने $5, सेकंड कराई 5 और, यानी कि टोटल $10। थर्ड ज्वाइनिंग कराई तो रिसाइकल हो गया, यानी इससे हमें उदास होना चाहिए या नहीं, नहीं, इससे आपको उदास नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये जब जाएंगे तो आएंगे ना, ये जाते हैं तभी तो हमें वापस भी आते हैं ना, हमारी टीम से आ जाते हैं, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं थी। अब एक और पॉइंट मैंने बोला था कि ये नॉन वर्किंग कैसे बनता है, पैसिव इनकम कैसे होता है, ये आज मैंने आपको क्लियर करना है। पैसिव इनकम के लिए X3 तब रेडी होता है, तब तैयार होता है जब आपकी कोई टीम हो, 5 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, 2 हो, 1 हो, कितने भी मेंबर हैं आपके, अगर वो वर्किंग में हैं, सपोज आपने कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई, ठीक है, X3 में, लेकिन आपके डायरेक्ट मेंबर ने, आपके किसी भी डायरेक्ट मेंबर यानी जिसको आपने ऐड किया है, वो कोई ज्वाइनिंग करवाते हैं और उनका ये स्लॉट भी फिल हो चुका है $5 से, ये भी फिल हो चुका है, यानी उन्होंने 2 ज्वाइनिंग करवाई थी। जब वो थर्ड कराएंगे, तीसरी जब ज्वाइनिंग करवाएंगे तो ये रिसाइकल होगा, 100% जाएगा अपलाइन के पास। यानी अगर ये $5 वाला स्लॉट रिसाइकल हुआ तो $5 जाएंगे, 10 वाला हुआ तो $10 जाएंगे अपलाइन को, यानी उनके अपलाइन कौन हुए, आप, यानी ये आपको आ जाएंगे $5। तो आपके कौन सा सर्कल फिल करेंगे आके ये X3 में, अगर आपका ये खाली है, यानी एक ज्वाइनिंग करवाई थी तो इसमें आ जाएंगे, अगर कोई ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाई तो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके इसमें आ जाएंगे, अगर ये खाली है, ये फिल हो चुका हुआ है तो इसमें आएंगे $5। तो इस तरह आपको खुशी होगी अचानक से अपना अकाउंट में देख के हमारे पास नॉन वर्किंग इनकम आई है, नॉन वर्किंग $5 आए हैं X3 से। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखें, एक बहुत अहम चीज़, कि जो X3 और X4 है ना, चले मैं जूम करके आपको दिखा रही थी, लेकिन अभी देखें एट अ टाइम मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। ये जो है, ये स्लॉट सेपरेट वर्क नहीं करते, ठीक है, सेपरेटली ये वर्क नहीं करते। जब एक ज्वाइनिंग आप करवाते हैं, कोई भी एक ज्वाइनिंग आप डन करते हैं, ठीक है, जब एक ज्वाइनिंग डन होगी, फर्स्ट मेंबर ऐड हुआ आपके साथ, आपके बिजनेस में,
तो ये पहला सर्कल तो फिल होगा, $5 आएंगे, ये आपने समझ लिया। लेकिन उसके साथ साथ X4 भी काम करेगा। X4 काम कैसे करेगा, जैसे यहाँ पे ये सर्कल फिल होगा ज्वाइनिंग से, फ़ौरन उसी टाइम ऑटो X4 में भी यहाँ पे $5 आएंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। क्यों, ये आप इसकी X4 की भी वर्किंग समझते हैं ना, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप दूसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं फिर क्या होगा, यहाँ पे $5 जो आए थे, लेकिन उसके साथ साथ $5 आपको X4 से भी आए थे। X4 का भी ये पहला सर्कल फिल होगा। ऊपर वाले 2 बड़े सर्कल X4 के ये फिल होंगे, यानी कि वो रिसाइकल हो जाएंगे। क्यों, कैसे, कब, ये भी पढ़ते हैं, X4 के बारे में देखते हैं। तो आपको ये अब क्लियर हुआ कि X3 की वर्किंग क्या है। अब मुझे जल्दी से आप लोग बताएं, एक्टिव होकर बैठें, कि X3 में कितने सर्कल हैं और कितने % हमें इससे इनकम आती है। जल्दी से बताएं, जो एक्टिव रीडर हैं जिन्हें समझ आई है वो जल्दी से बताएंगे कितने सर्कल है X3 में और हमें कितने % इनकम आती है। 3 सर्कल हैं और 100% इनकम आती है। ग्रेट, यानी एक लीडर एक्टिव है। मैम सारा एक्टिव है जो बता रही हैं कि उन्हें ये समझ आई है। ओके, सर शफी भी बता रहे हैं कि 3 सर्कल हैं। ओके ग्रेट, 3 सर्कल हैं और 100% इनकम। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आ जाते हैं X4 की तरफ। ठीक है, ये बहुत आसान है और हमें बहुत मज़े की इनकम देते हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तभी तो लगेगा ना जब आप प्रॉपर वर्किंग करेंगे। मैं मतलब वर्किंग करती हूँ तो मुझे ये अच्छे लगते हैं कि वाकई बड़े मज़े के स्लॉट्स हैं। इसको रहने दें, अभी हम इसको समझ नहीं रहे तो आप इसको इग्नोर करें, जस्ट इस चीज़ पे फोकस करें, X4 पे। ठीक है, X4 पे अपना फोकस रखें। X4 हमने आज समझना है। चलें हम बाउंड्री बना लेते हैं कि हमने इसको आज नहीं समझना। चलें अब आ जाते हैं X4 पे। X4 में हमने क्या करना है, X4 के आप सर्कल देखें। X4 में हमारे पास डबल सर्कल है यानी 6। वहाँ पे कितने थे, 3, 2 और ये 4, 6 हो गए। 6 सर्कल है हमारे पास। लेकिन इसमें क्या होगा, पहला सर्कल, फर्स्ट वाला ये बड़ा सर्कल रिसाइकल होगा। इसकी इनकम हमारे अपलाइन टीम को चली जाएगी। मैंने बताया ना, इनकम कहाँ जाएगी अलग से पढ़ेंगे, जहाँ भी जाएगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको नहीं मिलेगी। ये सर्कल फिल होगा और ये भी सर्कल फिल होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है। क्वेश्चन ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि फोर्सेज में आप कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ कि एक ज्वाइनिंग पे $5 मिलते हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें एक ज्वाइनिंग पे $10 मिलते हैं। तो वो $10 क्यों मिलते हैं, यानी एक इंसान को पहले ही ज्वाइनिंग पे $10 क्यों मिल जाते हैं, ये आज मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सर्कल मैंने क्या बोला, रिसाइकल होते हैं। ठीक है, ये दोनों सर्कल रिसाइकल होंगे, इनकी इनकम हमें नहीं मिलेगी पहले 2 सर्कल, लेकिन इन 3 सर्कल से इनकम हमें आएगी। इन 3 सर्कल से लास्ट वाला जो ग्रीन वाला सर्कल है ना, ये भी रिसाइकल होगा, यानी कि ये 3 रिसाइकल होंगे, ये वाले 3 सर्कल रिसाइकल होंगे और इससे ये जो येलो वाला है इनसे हमें इनकम आएगी। 3 सर्कल से हमें इनकम आएगी, 3 रिसाइकल होंगे। टोटल 6 सर्कल हैं और परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज हमारे पास इस स्लॉट की है 100%, यानी कि कितनी इनकम आती है हमें, इससे 100% आती है। $5 वाला स्लॉट है तो $5, $10 वाला स्लॉट है तो $10, 20 वाला है तो 20, 80 वाला है तो 80, 360 वाला है तो 360, यानी जितना लगाएंगे उतना वापस भी आता है। बहुत बार आता है, एक बार नहीं। तो आप कैसे डरते हैं स्लॉट्स वगैरह ओपन करने से, ये बहुत फ़ायदा देते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले 2 सर्कल जो रिसाइकल होते हैं ये लाजमी नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग से हो। X3 में देखिए कितने सर्कल थे, 1 2 3, ये वाला रिसाइकल वाला सर्कल। अब जब जैसे ही एक ज्वाइनिंग करवाई, यहाँ से $5 आ गए, ये रिसाइकल हो गया। यहाँ से फिर $5 आ गए सेकंड ज्वाइनिंग पे, ये वाला X4 का रिसाइकल हो गया। मैंने क्या बताया, दोनों एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं, एक ही टाइम पे काम करते हैं, दोनों में चेंजेस आती हैं जब कोई ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, दोनों में तब्दीली आती है। अब देखिए ये हो गए, आपको मिल गई। लेकिन अब ये जो X4 के सर्कल फिल हो रहे हैं ये X3 के हैं। ठीक है, 3 सर्कल X3। लेकिन अब ये देखें जो X4 के जो पहले 2 सर्कल हैं, समटाइम ऐसा होता है, सपोज आप न्यू है, आपकी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, आपकी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो ये दोनों सर्कल खाली हैं। इस वक्त ये कंडीशन होगी आपके स्लॉट्स की। अगर आप न्यू हैं ज़रा देख लीजिएगा ओपन करके, जैसे ही हम अपनी आईडी ओपन करते हैं, अभी चले ओपन करके दिखाऊंगी लाइव आपको, तो वहाँ हमें स्लॉट्स नज़र आते हैं, ये सारे हमें क्लियर हो जाएंगे, वहाँ की आपको लाइव नज़र आएंगी चीज़ें। ठीक है, अब ये देखें, ये हमें क्लियर हो गया कि ये हमें इनकम यहाँ से नहीं आती। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अपलाइन की तरफ से हमें इनकम आती है इन सर्कल्स में और ये रिसाइकल हो जाती है। यानी क्या, पहले क्या था कि हमने जो ज्वाइनिंग करवाई उससे रिसाइकल होनी थी, लेकिन समटाइम ऐसा होता है हमारे अपलाइन स्ट्रॉन्ग हो, अपलाइन काम कर रहे हो या फिर अपलाइन की टीम काम कर रही हो, उससे हमें इनकम आती है और इनकम आके ये सर्कल फिल कर देती है। हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि फिल हो गए, यानी जब हम अपनी ज्वाइनिंग करवाएंगे तो फिर क्या होगा, चलेंगे देखते हैं। सपोज आपका ये एक सर्कल या फिर ये दोनों सर्कल अपलाइन की तरफ से फिल हो गए।
ठीक है, अपलाइन की तरफ से इनकम आकर फिल हो गए। फिर क्या होगा, जब आप पहली ज्वाइनिंग करवाएंगे, फर्स्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो चेंजेस किस में आनी है, X3 के इस पहले सर्कल में और X4 के इस पहले सर्कल में, इस बड़े वाले में, और X3 के पहले सर्कल में, इन दो में आनी है ना। तो क्या होगा, $5 यहाँ से X3 से और $5 X4 से, कितने डॉलर हो गए, $10 आपको एक ज्वाइनिंग पे मिलते हैं। इस तरह हमें पहली ज्वाइनिंग पे $10 मिलते हैं। और ये हम इसे नॉन वर्किंग भी कह सकते हैं अपलाइन की तरफ से जो आती है, क्योंकि देखिए हमारी आई रिसाइकल फिल करके चली गई, बेशक हमें नहीं मिली, फ़ायदा तो हो गया ना, क्योंकि अगर ये फिल ना होता तो हमारी जो पहली ज्वाइनिंग होती है यहाँ से सिर्फ 5 हमें आते और ये हमारे फिर से रिसाइकल हो जाती है, लेकिन वो पहले से रिसाइकल कंप्लीट हो गया हमारे अपलाइन की तरफ से। ये कैसे होता है, ये चलिए मैं आपको दिखा ही देती हूँ। अब मुझे ये बताइए, यहाँ तक कितने रीडर्स को कंप्लीट समझ आई है? जिसको समझ नहीं आई, चैट बॉक्स ऑन है, वो पूछ सकते हैं मुझसे। जल्दी से रिस्पॉन्स किया करें कि आप लोगों को समझ आ रही है। एक्टिव होकर बैठा करें, सेशन में आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेट करना, रिस्पॉन्स करना, एक्टिव होकर बैठना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब चले मैं अपनी आईडी में जाकर आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने X3 बताया है कि वो वाकई ऐसा है, क्या वो वाकई ही हमारे पास उतने ही सर्कल बने हुए हैं उसमें, और ये हमें कितना फ़ायदा देता है वो भी देखें, देता भी है या नहीं, मुझे दिया है या नहीं, ये चेक करेंगे हम। ठीक है, अब आ जाता है अपनी आईडी पे, ये देखें डैशबोर्ड। आईडी ऐसा ओपन करते हैं, जो न्यू लोग हैं जिनको नहीं समझ तो देख लें ज़रा। राइट साइड पे लोअर कॉर्नर में क्लिक किया, फिर आया डैशबोर्ड लिखा था ना, जहाँ पे डैशबोर्ड फॉर सेज, उस पर क्लिक करते हैं, हमारी आईडी ओपन हो जाती है। देखिए जो न्यू होते हैं उन्हें मुश्किल होती है इन चीज़ों में। पुराने लोग सोच रहे होंगे मैम छोटी छोटी चीज़ें समझा रही हैं, क्योंकि उनको बेचारों को मुश्किल ना हो, उन्हें समझ क्लियर आए, इसलिए मैं ये बताती हूँ। ओपन होती है तो मैं क्लियर करती हूँ आपको। ये 80% डिपेंड हमारा इन स्लॉट्स पे होते हैं, यहाँ से हमें इनकम आ रही होती है। देखिए जैसे ही आप आईडी ओपन करते हैं, अपनी आईडी ओपन करके थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करना है, ऐसे ऐसे जैसे ही आप ड्रैग करेंगे, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है X3 और X4, ये आपको X3 और X4। लेकिन अगर आप न्यू हैं, अभी स्टार्ट लिए, तो आपने कोई स्लॉट वगैरह ओपन नहीं करवाए, नहीं किए, तो आपका सिर्फ ये सर्कल फिल होगा और ये, क्योंकि ये आपको ऑटो मिला है। जैसे ही आपने आईडी लॉगिन की, ये आपको ऑटो मिल गए $5 वाला X3 का पहला सर्कल, यानी कि ये $5 वाला ओपन हो गया, आपका X4 का पहला $5 वाला ऑटो ओपन हो गया। अब देखते हैं हम ओपन करके, X3 पे क्लिक करूँगी। अब देखना है X3 पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास इसमें स्लॉट शो होंगे। ये जो छोटे छोटे बॉक्स डब्बे बने हुए हैं ना ब्लू कलर के, ये पहले तकरीबन 5 ओपन किए हुए मैंने। जब हम ज्वाइनिंग करते हैं एक ओपन होता है, उसके बाद हम चाहें जितने मर्जी ओपन कर सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है एक कि मैम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे का ये सवाल है कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए, यानी डॉलर होने चाहिए जिनके ज़रिए हम इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम खुद से ना लगाएं, अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ से कोई नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होता है। अगर आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, वर्किंग करें 100%, जल्दी जल्दी अपनी वर्किंग पे फोकस रखें, ज्वाइनिंग ज़्यादा करवाएं, हमें डॉलर में इनकम आएगी, उन डॉलर से अपना ओपन कर लेना स्लॉट। क्योंकि देखिए वही बात है, एक शॉप में आप बैठे हैं, कोई भी सौदा ये जो भी चीज़ें रख ली हैं आपने, ड्रेसेस रख ली हैं, सब सपोज करते हैं ड्रेसेस रखे हैं आपने, 10 सूट रखे हैं, 10 सूट सेल आ जाते हैं आपके 20,000 के, ठीक है। 20,000 के आपके सूट सेल हो गए। अगर आप 20,000 खा लेंगे उसी दिन, क्या अगले दिन आप शॉप पे जा पाएंगे? नहीं ना। इसी तरह अगर आप ये सोच लें कि मेरे 20,000 के ड्रेसेस सेल हुए, अगर आपने 18 के भी लिए थे तो आपको 2,000 इनकम हो गई। अगर आप 2,000 रख के फिर से 18 लगा दें तो क्या अच्छा नहीं है? डॉट ओपन करके देखें ना, अपनी आईडी ओपन करके देखें, मे भी आपकी तरफ नेट इतना स्लो ना हो, ओपन करके देखें आपको शो होगी। अब आते हैं X4 की तरफ। ये देखें, ये जो 3 सर्कल होते हैं ना, बड़े 2 ऊपर वाले सर्कल के अलावा ये हमें इनकम देते हैं। ये वाले रिसाइकल हो जाते हैं और ये वाले हमें इनकम देते हैं $5, $5 और $5। ये वाला ग्रीन वाला रिसाइकल होता है और ये रिसाइकल होके चला जाता है, यानी ये इनकम चली जाती है, हमें नहीं मिलती। तो हमें जो मिलती है इन 3 से मिलती है और इन 3 से हमें 100% मिलती है। देखिए हमारे पास, मैंने आपको दिखाए कितने स्लॉट बने हुए थे, हमारे पास बने हुए थे 12 स्लॉट तकरीबन। तो उनमें से ऐसे सीक्वेंस होता है कि पहला $5 वाला, फिर 10 वाला, 20 वाला और $40 वाला, 80 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये हमारे पास डॉलर वाले स्लॉट होते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होता है, जो लोग न्यू हैं उनको नहीं समझ कि कैसे ओपन करना है, तो मैं आपको बताती जाऊँ। मैंने आपको अभी क्लियर किया आईडी ओपन करके कि जब आप न्यू हैं, रजिस्ट्रेशन की, तो X3 में आपको एक स्लॉट मिला, $5 वाला ओपन हो गया, ठीक है। और X4 में भी आपका $5 वाला स्लॉट ऑटो ओपन हो गया, खुद से ओपन हो गया है। ये आपको इनकम देंगे, लेकिन हमने क्या करना, चलिए एक चीज़ और क्लियर करती जाऊँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे ही माइंड में आया, आप लोग तो पूछेंगे नहीं क्योंकि आप लोगों को माशाल्लाह से सब कुछ क्लियर है। तो देखिए अब होता क्या है, समटाइम जो लोग न्यू होते हैं वो 2 ज्वाइनिंग करवाने के बाद पूछते हैं मैम अब हमें स्लॉट क्यों ओपन करना है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ, अपने अपलाइन को तंग ना किया करें, देखिए समझा करें। आप किसी सिखाने के लिए सेशन रखा गया ना कि आप लोग सीखें,
वो ये क्वेश्चन है कि जब हम पहली ज्वाइनिंग करवाते हैं यहाँ से $5, दूसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं यहाँ से $5, लेकिन जब हम थर्ड ज्वाइनिंग करवाते हैं यहाँ से रिसाइकल हो जाती है इनकम और ये हमारा स्लॉट हो जाता है फ्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा फ्रीज। ये कम्प्लेक्स हो गया। क्या मतलब है फ्रीज का? ये अर्निंग देने की इसकी लिमिट ख़त्म हो गई, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं। ये बात माइंड में रखिएगा, अर्निंग देने की लिमिट ख़त्म हुई है लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं। अब इस बात का क्या मतलब है कि लाइफ टाइम के लिए नहीं, तो ये मैं आपको समझाती हूँ। अभी मैंने आपको बॉक्सेस दिखाए छोटे छोटे, जो कि 12 बॉक्सेस थे। ठीक है, तो उन बॉक्सेस में क्या था कि ऐसे ऐसे बॉक्स बने हुए थे ब्लू कलर के बहुत सारे। तो अगर सपोज करें ये वाला $5 वाला स्लॉट है, ये तो ऑटो आपको मिला हुआ है, खुद से ओपन हुआ हुआ है जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन की। लेकिन $10 वाला स्लॉट जो है, अब देखिए आपने थर्ड ज्वाइनिंग करवाई, ये हो गया फ्रीज। आप परेशान हो जाएंगे, ये फ्रीज़ हो गया, मैं इसका क्या करूँ? तो उसका पहले ही आपको हल बताती हूँ, पहले ही सोल्यूशन बताती हूँ कि जब आप 2 ज्वाइनिंग करवा लें यहाँ से $5 से, यानी ये $10 आप कमा लें, तो उसके बाद आप अपना X3 का सेकंड ब्लॉक यानी ये सेकंड वाला ओपन कर लिया करें। ये $10 लगा के ओपन कर लिया करें। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? $10 यानी 10 USD तकरीबन ओपन करने के लिए 10.9 चाहिए होते हैं, यानी बाइनेंस मतलब BNB की ट्रांजैक्शन होती है, छोटी सी फी होती है, लगती है अपग्रेड करने में। $10.9 यानी कि BUSD, और हमें चाहिए होते हैं 0.006 BNB। ठीक है, 0.006 BNB आपको चाहिए होते हैं। ये हमें स्लॉट ओपन करने के लिए चाहिए होते हैं। ये आप अपने अपलाइन से बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ठीक है, ये ख़रीद के आप अपना स्लॉट ओपन कर सकते हैं, ये सेकंड वाला। अब इससे होगा क्या? अब कुछ लोग लालच में आके सोचते हैं कि मैम हमें बस अपनी तरफ से लगानी है, यानी हम खुद से यहाँ पे पैसे लगाएं। तो मैं आपको बताती जाऊँ, मेरे भी एक डायरेक्ट मेंबर है, मेरी मतलब थोड़ी स्लो सी थी, उसका सारा काम तकरीबन मैं कर देती थी कि स्लॉट अपग्रेड करवाना, ये वो सारे मेंबर्स उसके मैंने डील किए तकरीबन ये। लेकिन मैं आप सोचती हूँ गलत किया, कहते हैं ना ज़्यादा हेल्प भी नहीं करनी चाहिए। तो अब वो उसकी मेंबर का एक डायरेक्ट मेंबर था, यानी क्या हुआ मेरा इनडायरेक्ट मेंबर, उसने क्या किया, अब X3 में एक स्लॉट था, X4 में था। अब उसने तकरीबन कमाए $25, उसने $25 कमाए फॉर्सेज से, तकरीबन एक मंथ से बहुत कम टाइम में, एक महीने से भी कम टाइम में $25 कमा के उस मेंबर का जब स्लॉट फ्रीज़ होने लगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है उसकी लिमिट तो कभी ख़त्म होनी है ना, आपकी भी ख़त्म हो जाएगी, यानी वही बात है, दुनिया फानी है, सब नहीं मरना, सबने ख़त्म होना, अब बेचारे की लिमिट ख़त्म हो गई है। तो अब अपडेट भी तो करते हैं ना एक चीज़ को, तो उस चीज़ों को अपडेट कर लिया करें। तो अगर नेक्स्ट स्लॉट ओपन ना करें तो वो फ्रीज़ होता है। फ्रीज़ हो गया, उन्होंने $25 कमाए हुए थे, मैंने कहा $25 कमाए हैं, कम से कम $10 तो इस पर लगा लेना। $10 लगा के आप ओपन करेंगे तो होगा क्या, जो पहला ब्लॉक होता है ना ब्लू वाला, वो लाइफ टाइम के लिए ओपन हो जाता है, वो कभी भी फ्रीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ये वाला ओपन कर दिया है, आपने $10 वाला ओपन कर दिया। अब ये पहले वाला कभी भी फ्रीज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला ओपन है। अब फ्रीज़ कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला फ्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि उससे आगे भी एक स्लॉट बना हुआ है, उससे आगे भी ऐसे आपको जोन काफ़ी सारे हैं, तो उससे ये वाला फ्रीज होगा। क्यों होगा? जब 2 ज्वाइनिंग इसमें आ चुकी होगी ना, इसमें भी 3 सर्कल हैं, $10, $10, $20, ये आपको दे के फिर फ्रीज होगा, ऐसे नहीं होगा। ये बात माइंड में रखें, ये इनकम दे के फ्रीज होता है बेचारा। अब ये $20 दे चुका है आपको, क्या आप उससे अगला स्लॉट नहीं ओपन कर सकते? ये भी $20 वाला स्लॉट है, अगर ये ओपन कर लें तो मैं आपको बताती हूँ फ़ायदा क्या होगा। अगर आप ये खुद से लगा के भी कर लें तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने ये 3 स्लॉट ओपन कर लिए हैं ना, तो लाइफ टाइम के लिए आपके ये 2 स्लॉट तो पक्के ओपन हो गए ना। अब फ्रीज़ होगा तो ये वाला, तो उनसे होता क्या है, लाइफ टाइम हमें उनसे अर्निंग आती है। अब देखिए, ज़्यादा करें आप नॉन वर्किंग कर लें, X4 के कर लें, बहुत बेस्ट स्लॉट है X4 के, तो उससे हमें अपलाइन की तरफ से इनकम आई हुई होती है। चलिए मैं फिर से ट्राई करती हूँ, अगर आईडी ओपन हो जाती है तो मैं आपको ये अपलाइन से इनकम आने वाला सीन भी दिखाती हूँ कि अपलाइन से कैसे हमें इनकम आती है। चलिए, अब ये ओपन तो हुई है बेचारी आईडी, बहुत ही स्लो है नेट, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ अगर ये ओपन हो जाता है। मैंने ये ब्लॉक्स बना के दिखाए ना, छोटे छोटे डब्बे मैंने आपको बना के दिखाए, ये थे, यानी कोई हवाई बातें नहीं थी, मैं ये बना रही थी। X3 में देखें कितने बने हुए हैं, टोटल 12 में 12 है, लेकिन उनमें से मैंने कितने ओपन किए हैं? $5 वाला, $10 वाला, $20 वाला ओपन किया, $40 वाला ओपन किया, $80 वाला ओपन किया। देखिए, अगर इनमें कोई फ़ायदा ना होता, इनसे हमें कुछ ना मिलता, तो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट ना करती। देखिए, हमेशा मशवरा, देखिए मशवरा मेरी नज़र में एक अमानत होता है। जब तक मैं खुद एक चीज़ से मुझे ये तसल्ली नहीं होगी, तो मैं आपको कैसे मशवरा दे सकती हूँ कि आप ये करें। तो इसीलिए आपको लाइव दिखा रही हूँ कि मैंने खुद भी ओपन किए हुए, इसलिए आपको मशवरा दे रही हूँ कि आप भी कर सकते हैं, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। अब देखिए, मैंने X4 पे क्लिक किया है। अब X4 जो ओपन हो जाता है, ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इनकम देते हैं। मैंने बताया था कि X4 के पहले 2 रिसाइकल होते हैं, बाकी सारे इनकम देते हैं। तो अब ये देखिए, ये वाला सीन ना मैं आपको $40 वाले में दिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने क्या किया, मैंने दिल बड़ा करके $40 वाला स्लॉट ओपन किया, उससे हुआ क्या ये आपको बताती हूँ।
उससे हुआ ये कि मैंने $40 पहले लगाए, ठीक है, $40 मैंने लगाए। $40 लगाने के बाद मैंने क्यों लगाए ये आपको दिखाती हूँ। मैंने इसलिए लगाए क्योंकि मुझे यहाँ से इनकम आनी है। इनकम आई है या नहीं है मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने क्या कहा था, पहले 2 रिसाइकल होते हैं, ये हो गया रिसाइकल। अब येलो सर्कल का मतलब होता है, अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला है ना कि आपके अपलाइन की तरफ से कभी आपको इनकम आ जाती है एक्सपोर में, और ये वाले सर्कल फिल हो जाते हैं, ऊपर वाले येलो हो जाते हैं। देखिए अब ये कलर्स के लिए भी आपको मैं एक अलग सेशन रखूँगी, सब स्लॉट्स का कलर बताऊंगी, नॉन वर्किंग और वर्किंग पे रखेंगे, और मैं बताएंगे कैसे नॉन वर्किंग है कैसे वर्किंग है। तो अपलाइन की तरफ से ये दोनों सर्कल अगर आपके रिसाइकल हो चुके हैं, अपनी आईडी सब देख लीजिएगा जाके, तो आपको इनकम आएगी। अगर दोनों नहीं, एक भी हो गया है तो नो इशू। यहाँ से अगर एक हो गया तो उससे यहाँ से भी इनकम आपको आएगी, यहाँ से भी इनकम आएगी, यानी उस एक के नीचे 2 सर्कल है ना छोटे, तो उन दोनों से आपको $5-5। अगर 10 वाले में ओपन हो गया, ये $10 ये $10, यानी मैंने क्या बोला था, फ्री एक्सपोर हमें 100% देते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे देते हैं। अब एक बात तो ये हो गई, यहाँ पे डन होती है कि मैंने बोला पहले 2 रिसाइकल होते हैं, ये मेरे पहले 2 सर्कल रिसाइकल हुए, ये येलो मैंने क्या बोला अपलाइन की तरफ से आते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये 2 मेरे रिसाइकल कंप्लीट हुए, उसके बाद इनकम मुझे ये यहाँ से आई इससे, और इसका क्या मतलब है, मुझे ये $40 आए हुए इनकम। अब एक दिन में अगर कोई पूछे मैम आपको $40 कैसे आते हैं, 80 कैसे आते हैं, 20 कैसे आते हैं, 10 कैसे आते हैं, वो इस तरह आते हैं क्योंकि मैंने ओपन किए हैं। अगर मैं ये ओपन ही ना करती, क्या मुझे $40 आते, क्या मुझे $20 आते, क्या मुझे 10 आते। ये बहुत बार मुझे इनकम दे के तब रिसाइकल हुए हुए हैं। देखिए 5 बार रिसाइकल हुआ, 5 बार इसने मुझे यहाँ से इतनी बार इनकम दी है, इन तीनों सर्कल ने मुझे 5 बार इनकम दी है। फिर जाके रिसाइकल हुआ है, यहाँ से 11 बार मुझे इनकम दी है, 11 बार, सिर्फ एक ने नहीं इन तीनों ने, और यहाँ से भी दोनों ने, दोनों रिसाइकल होते रहे बार बार, कितनी बार, 11 बार। इस तरह होता है कि देखिए अब ये $40 मुझे ये इसमें आए हैं एक्सपोर के $40 वाले स्लॉट में, ये देखिए इस आईडी से मुझे इनकम आई हुई है। इस तरह होता है, ये आपको बहुत आसान, मुझे लगता है आपको ये क्लियर समझ आए होंगे। X3 X4 में क्या होता है, ऑटो काम करते हैं, दोनों चलते हैं, दोनों एट अ टाइम चलते हैं। X3 का पहला सर्कल फिल हो जाता है और X4 का भी पहला फिल हो जाता है। इनकम का सीन क्या है, इनकम मैंने आपको बताया। अब वाइट सर्कल से क्या होता है, वाइट सर्कल का मतलब होता है डायरेक्ट मेंबर, ठीक है। वाइट सर्कल का मतलब होता है डायरेक्ट मेंबर, यानी सपोज आप मेरी डायरेक्ट मेंबर हैं, ठीक है। जैसे ही आप X3 का, चले मैं X3 ओपन करके दिखाती हूँ। अगर आप X3 का स्लॉट ओपन करती हैं $10 वाला, आप मेरी डायरेक्ट मेंबर है ना, सपोज किया अभी हमने, तो आपके स्लॉट ओपन करने से मुझे यहाँ पे $10 आ जाएंगे और ये सर्कल वाइट हो जाएगा। अब देखिए ये $40 मुझे मेरी डायरेक्ट मेंबर से आए, ये $40 मुझे मेरी डायरेक्ट मेंबर से आए। क्या ये सच है, मैं आपको स्लॉट ओपन करके दिखाती हूँ। $40 मुझे कहाँ से आए, देखिए मैंने ओपन किया। अब मैं ये चेक करूँगी क्या वाकई यहाँ पर मेरी डायरेक्ट मेंबर थी। अब देखिए पहला सर्कल, पहले सर्कल पे मैंने क्लिक किया, 8971 जो भी इनकी आईडी है, इनका डैशबोर्ड ओपन करके मैं इनकी आईडी में चली जाती हूँ। अब इनकी आईडी में देखती हूँ क्या ये मेरी डायरेक्ट मेंबर है, फरी राजपूत, ये मेरी डायरेक्ट मेंबर है। तो अब देखिए क्या ये मेरी डायरेक्ट मेंबर है, ये नहीं चेक कर लें। ये देखिए इन्वाइटेड बाय 817145, ये रही मेरी आईडी, यानी कि ये मेरी डायरेक्ट मेंबर है। वाइट का मतलब होता है डायरेक्ट मेंबर। अब देखिए ये मैं इसकी यहाँ पे क्लिक करती हूँ, क्या मैं ही इसकी अपलाइन हूँ। ये देखें आपके सामने शो होता है अभी, ये देखें इनके अपलाइन कौन है, सहर, ये मैंने अभी आपके सामने चेक किया।